Love FM। शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा जर्जर इलाका, जहां आम लोगों की नजरों से दूर वैम्पायर सदियों से छिपकर रह रहे हैं। विक्रम एक वैम्पायर है, हमेशा अपनी जाति के साथ दुनिया से छिपकर संतुष्ट रहता है, लेकिन हाल ही में उसके दिल में कुछ खिंचाव महसूस हुआ। वो इंसानी दुनिया की तरफ खींचने लगा, खासकर उस जीवन की तरफ जो उसने वैम्पायर बनने से पहले जी थी। हर रात वो दिन के उजाले में चलने का सपना देखता है, सूरज की गर्मी को महसूस करने का, और फिर एक रात वो एक ऐसा निर्णय लेता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। वो एक कॉलेज में इंसान की तरह दाखिला लेने का फैसला करता है। मुंबई के एक कॉलेज के बाहर सूरज की हल्की धूप जमीन पर मुश्किल से पड़ रही है। निया, एक कॉलेज की छात्रा, बेंच पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। उसकी दोस्त पारुल पीछे से आकर डायरी छीन लेती है। पारुल, सीरियसली यार, तुम किसी की पर्सनल डायरी ऐसे नहीं छीन सकती। बेस्ट फ्रेंड इसके अपवाद होते हैं, और ये सारे सीक्रेट्स क्या है? क्या तुम किसी को छुपा रही हो? डायरी वापस दो पारुल, मैं सीरियस हूँ। पारुल एक मजाकिया मुस्कान के साथ डायरी खोलती है। तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ? लेकिन वाह, तुम सच में प्यार के बारे में सपना देखती हो। अभी कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जल्द ही कोई खास मेरी जिंदगी में आएगा। वो हवा के झोंके की तरह आएगा, अचानक, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि वही है। और जब वो आएगा तो ऐसा लगेगा कि दुनिया की सारी चीजें सही जगह पर आ गई हैं। वो मेरी हिफाजत करेगा जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दौलत हूँ, और मैं उसे पूरे दिल से प्यार करूंगी। मुझे बस इंतजार है। वाह गर्ल, तुम्हें तो प्यार का बुखार चढ़ गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सपना सच होगा, ताकि मैं तुम्हारी चिंता करना छोड़ सकूं। ठीक है, अब जल्दी करो, क्लास के लिए देर हो रही है। एक सुनसान जगह। विक्रम छाया में चलता है। उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियां जागने लगती है। इंसानों के बीच कॉलेज में दाखिल लेने के बाद उसकी खून की भूख बढ़ती जा रही है। वो चिंतित है कि कहीं उसकी प्यास उस पर हावी ना हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा वो इंसानों के बीच रहने को लेकर उत्साहित है। इतने सालों के बाद इंसानों के बीच चलने का मौका मिलेगा मुझे। मैं अपनी भूख को काबू में रख सकता हूँ। मुझे बस लोगों से घुलना मिलना है, और इस बार सब कुछ अलग होगा। विक्रम कॉलेज के गेट पर पहुँचता है और उसकी नजर भीड़ में एक लड़की पर जाती है जो बेंच पर बैठी हंस रही है। सालों बाद पहली बार वो कुछ और महसूस करता है जो खून की प्यास से अलग है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्लासरूम के अंदर छात्र अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। तभी एक नए प्रोफेसर का आगमन होता है। एक काले जैकेट में उसके व्यक्तित्व में एक हल्का रहस्य छिपा है। क्लास की लड़कियां फुसफुसाने लगती हैं। OMG, नए प्रोफेसर को तो देखो, हाय कितना हैंडसम है यार। फिर से तुम्हारे ये क्रश तो कभी खत्म ही नहीं होते। वो प्रोफेसर है यार, कोई फिल्म स्टार नहीं। जैसे ही निया ऊपर देखती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। नए प्रोफेसर की आंखें उसकी आंखों से मिलती है, और एक पल के लिए दुनिया थम सी जाती है। उसमें कुछ है, कुछ जाना पहचाना पर डरावना। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं प्रोफेसर विक्रम हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास के बाद निया अपनी किताबें समेट रही होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। निया, क्या तुम मुझे बाहर मिल सकती हो? दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी हाँ सर। जैसे ही निया बाहर जाती है, पारुल उसके पीछे आती है और उसे छेड़ती है। ओहो, लग रहा है कि नए प्रोफेसर को तुम में कुछ खास दिलचस्पी है। पहले दिन से ही तुम्हें खास ध्यान मिल रहा है। चुप रहो, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं है।
कॉलेज के बाहर विक्रम अपनी कार के पास खड़ा इंतजार कर रहा है। उसके दिमाग में कई तरह की भावनाएं चल रही हैं। एक तरफ वो निया की ओर खींचा जा रहा है, जैसे उसने सदियों में किसी के प्रति महसूस नहीं किया। दूसरी तरफ उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियां उसके खून के लिए प्यास से उसे जकड़ने लगी है। हाँ, वो वही है, ये वही है, लेकिन मैं उसके लिए गिर नहीं सकता। मेरा मिशन साफ है, मुझे इस पर काबू पाना होगा। जैसे ही निया पास आती है, विक्रम खुद को संयमित करता है। धन्यवाद आने के लिए। मैं बस ये पूछना चाहता था कि तुम्हें मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी है सर, मुझे अब तक सब कुछ पसंद आया है। एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। निया नीचे देखती है, लेकिन विक्रम अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा है। उसकी खुशबू उसे पागल कर देती है, लेकिन ये सिर्फ उसका खून नहीं है जो उसे आकर्षित कर रहा है। ये सब कुछ और गहरा है। तुम्हारे बारे में कुछ है निया, और मैं इसे समझा नहीं सकता। निया चौंक कर ऊपर देखती है। एक पल के लिए वे दोनों एक गहरी नजरों में बंध जाते हैं। निया को अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे विक्रम के प्यार में पड़ रही है। लेकिन विक्रम का काला रहस्य उनके ऊपर मंडरा रहा है। वो एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है, अपने बढ़ते स्नेह और उसके वैम्पायर के खून की प्यास के बीच। हर गुजरते दिन के साथ प्यार और खतरे के बीच की सीमा धुंधली होती जा रही है। क्या विक्रम अपनी वैम्पायर प्रवृत्तियों पर काबू पा सकेगा? क्या निया ऐसे किसी के प्यार में पड़ सकती है जो एक घातक रहस्य छुपा रहा हो? जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड।